हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के विषय में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जेसीबी इंटरनेशनल नेटवर्क पर यूनियन बैंक रुपे वेलनेस कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड का अनावरण करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात एनपीसीआई के साथ। ठीक फ्रेंड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जेसीबी इंटरनेशनल नेटवर्क पर यूनियन बैंक रुपे वेलनेस कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड का अनावरण करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात एनपीसीआई के साथ समझौता किया है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्यावरण के विषय में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड अर्थात WWF की लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार वैश्विक स्तर पर स्तनधारियों, मछलियों, पक्षियों, सरीसृपों और उभयचरों की संख्या में वर्ष 1970 और वर्ष 2016 के बीच औसतन कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ये 68% की। ठीक फ्रेंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड अर्थात WWF की लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार वैश्विक स्तर पर स्तनधारियों, मछलियों, पक्षियों, सरीसृपों और उभयचरों की संख्या में वर्ष 1970 और वर्ष 2016 के बीच औसतन 68% की गिरावट आई है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय के विषय में। राष्ट्रीय पोषण माह 2021 जो सितंबर का महीना में के लिए मनाया जाता है का विषय क्या क्या है? तो विषय पोषण वाटिका, पोषण के लिए योग और आयुष, क्षेत्रीय पोषण किट का वितरण और SAM बच्चों की पहचान। ठीक फ्रेंड, राष्ट्रीय पोषण माह 2021 जो सितंबर का महीना के लिए है, उसका विषय क्या है? पोषण वाटिका, पोषण के लिए योग और आयुष, क्षेत्रीय पोषण किट का वितरण और SAM बच्चों की पहचान। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता मंडल अर्थात IBBI ने ज्ञान दर्शन चैनल की टोली व्याख्यान सुविधा का उपयोग करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अर्थात इग्नू के साथ। ठीक फ्रेंड, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता मंडल अर्थात IBBI ने ज्ञान दर्शन चैनल की टेली व्याख्यान सुविधा का उपयोग करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अर्थात इग्नू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष के विषय में। किसने लेखक सलमा द्वारा तमिल भाषा में लिखे गए उपन्यास इद्रम जमाकलिन कथाई के मराठी अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी 2020 जीता है और अनुवादित काम को मध्यरात्रि नंतरचेतास यह शीर्षक दिया है? तो किसने? ये सोनाली नवांगुल ने। ठीक है, सोनाली नवांगुल ने लेखक सलमा द्वारा तमिल भाषा में लिखे गए उपन्यास इंद्रम जम्माकलिन कथाई के मराठी अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जीता है और अनुवादित काम को मध्यरात्रि नंतरचेतास यह शीर्षक दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे खेल के विषय में। भारत सरकार ने सिलंबम को मान्यता दी है, जो कहाँ का एक पारंपरिक खेल है और हथियार आधारित मार्शल आर्ट है? तो कहाँ का एक खेल है? ये तमिलनाडु का। ठीक है, भारत सरकार ने सिलंबम को मान्यता दी है, जो तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है और हथियार आधारित मार्शल आर्ट है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य विशेष के विषय में। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए जल संरक्षण अभियान की सद्भावना दूत किसे बनाया गया है? तो मनिका सेवकंद, वो फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2021 है। ठीक फ्रेंड, इन्हें बनाया गया। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए जल संरक्षण अभियान की सद्भावना दूत मनिका सेवकंद, जो फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2021 है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट भारत की पहली म्यूजिक बस या मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम और रिकॉर्डिंग स्टूडियो जिसका उद्देश्य सरकारी विद्यालयों के बच्चों की सहायता करना है, किसके द्वारा तैयार की गई है? तो ये दिल्ली सरकार द्वारा। ठीक है, भारत की पहली म्यूजिक बस या मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम और रिकॉर्डिंग स्टूडियो जिसका उद्देश्य सरकारी विद्यालयों के बच्चों की सहायता करना है, ये किसके द्वारा तैयार की गई है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह के पदत्याग के बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक फ्रेंड, कैप्टन अमरिंदर सिंह के पदत्याग के बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बनाए गए हैं। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्ञान विज्ञान के विषय में।
कहाँ के वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे सफ़ेद रंग बनाया है जो बिना एयर कंडीशन के इमारतों को ठंडा रखने में मदद कर सकता है? तो ये पर्ड्यू यूनिवर्सिटी अमेरिका, ठीक फ्रेंड, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे सफ़ेद रंग बनाया है जो बिना एयर कंडीशन के इमारतों को ठंडा रखने में मदद कर सकता है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के विषय में। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण अर्थात एनपीपीए की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 29 अगस्त 1997 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण अर्थात एनपीपीए की स्थापना 29 अगस्त 1997 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, ठीक है ना, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क अर्थात STPI की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित। ठीक है, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क STPI की स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय सेना का गठन कब किया गया था? भारतीय सेना का गठन 1 अप्रैल 1895 को किया गया था। ठीक है, भारतीय सेना का गठन 1 अप्रैल 1895 को किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना का गठन कब किया गया था? ठीक है, भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। ठीक है, भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय नौसेना का गठन कब किया गया था? ठीक है, भारतीय नौसेना का गठन 5 सितंबर 1612 को किया गया था। ठीक है, भारतीय नौसेना का गठन 5 सितंबर 1612 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक अर्थात ICG, भारतीय तटरक्षक का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 18 अगस्त 1978 को किया गया था। ठीक है, भारतीय तटरक्षक का गठन 18 अगस्त 1978 किया था। ठीक फ्रेंड, सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर प्रोग्राम में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।